ये जिंदा शहीद आज हमारे साथ में है। इनसे हम बात करेंगे सिकंदरा पर जब लोगों ने 15 दिन लड़ी, लोगों ने महीना लड़ी, लेकिन ये परिवार 17 साल से लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। लेटने जाऊँ तो या में पेशाब जाऊँ तो या में खाना खाऊँ तो। अच्छा, ये जो या समाचार लिए कोई लिए सर नहीं तो कोई नेता नांगला ने लिया या समाज की जरूर मेहर है या अब ले रही चले समझ या एक नहीं और 4 और लाख जान तो भी समाज के लिए तैयार था साहब। यहाँ साहब हमारी तो हाथ जुड़ेगी यार। के बाद भी इनका जो पैर है वो सही ठीक नहीं हो पाया, अभी भी वो टूटा हुआ है, मांस के बल पे टिका हुआ है, लेकिन वो पैर अभी बिल्कुल अलग है, हड्डी अलग है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन समाज का सहयोग ज़रूर अच्छा मिल रहा है मेरे को। अभी क्या है कि एक मिशन चलाया था, कुलदीप जी भाई हैं मुंडिया के, उन सेवा करेंगे। बाकी हमको तो टाइम नहीं है वहाँ जाने के लिए, लेकिन समाज के और लोग जाएंगे और अपना हक है उसको मांग रहे हैं, मांगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, जैसे जैसे 8 तारीख नज़दीक आती जा रही है, तमाम जो गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है आरक्षण को लेकर के। उसी कड़ी को लेकर के आज मैं सिकंदरा उपखंड में आया हूँ, दौसा ज़िले में, और आप मेरे पीछे देखोगे एक जीता जागता शहीद। आज मैं आपको मिलवाने जाऊंगा। आपने तमाम जो शहीद हुए उन लोगों के बारे में जाना, उन लोगों के बारे में पहचाना। भाई सरकार ने भी उन्हें मुआवजा भी दिया गया। तमाम जो बातें हैं समाज के अंदर ये चर्चा का विषय बनी रही, सब लोग आपस में जानने लगे। लेकिन मैं यूँ कहूँगा ये जिंदा शहीद आज हमारे साथ में है। इनसे हम बात करेंगे सिकंदरा पर जब आंदोलन का विरोध हुआ था, आंदोलन को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, तब उस धरने में 2008 में इनको गोली लगी थी। और वो गोली के जो दुष्परिणाम है आज पूरा परिवार भुगत रहा है। जो आरक्षण की लड़ाई है, लोगों ने 15 दिन लड़ी, लोगों ने महीना लड़ी, लेकिन ये परिवार 17 साल से लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। जो उसके परिणाम आए वो परिणाम पूरा परिवार झेल रहा है। आज जो वीर है वो एक खाट के सहारे, परिवार के सहारे जिंदा है। तो इनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आज इनको 17 साल लगातार खाट में आने की नौबत पड़ गई। पहले तो आपको मेरे दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत नमन। और क्या नाम है आपका? आशा गुजर हर्षाय गुजर, यानी कि हम यूं कह सकते हैं वीर हर्षाय गुजर। बाप का नाम सोनाथ। अच्छा जी, तो ये खाट पर आप कब से आए साहब? मैं साहब वहाँ से 1 महीने और 27 दिन में आया जो अच्छा। जेर पास या खाट पकड़ रही है। यही में तो लेटने जाऊँ तो यही में पेशाब जाऊँ तो यही में खाना खाऊँ तो। अच्छा, ये जो गोली आपके लगी थी वो कब और कहाँ पर लगी थी? यहाँ सिकंदरा, अच्छा, सिकंदरा लगी थी। फिर यहाँ से अच्छा, हमको किस में गए थे आप जब गोली लगी थी? क्या था? पुलिस की गाड़ी ले गई। अच्छा अच्छा। हम 6-7 सवारी पटकर ले गए। जैसा 2 उनका तो खर्च हो जाती। अरे और उनके बेटे ने दे दे मारा जो मोज कहते में आपने अरे भांडरे मोड़ जी, जान से मार दिया। 2 उनके दुब्बी में कैसे फोड़ लो, 2 उनके दुब्बी में जाते 2 उनके दुब्बी में मार गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा बाबूजी कि अभी तक जो गुर्जर समाज के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने आपकी कोई खोज खबर या समाचार लिए? कोई लिए सर नहीं तो कोई नेता नांगला ने लिया या समाज की जरूर मेहर है या अब ले रही चले समझा नहीं। कोई नेता नांगला कतई कोई नहीं ऐसा। एक यह है जो तक मुंडिया को जे वो फ़ोन से बात कर रहे थे सर, वो ज़रूर बात करे थे महीना में 10 दिन में 15 दिन में, वो सब बात ज़रूर कर लेते न। और कोई ना बात संसार सौदा खोल लिया, कोई राम राम ही को करी। और समाज का कैसा सहयोग है? समाज का, गुर्जर समाज का? अच्छा। गुर्जर समाज का अच्छा सहयोग चल रहा था। और अब भी यार को जब हो जाऊँ तो जाऊँगा फिर भी। अच्छा,
तो बाबा 8 तारीख को फिर से एक गुजरन की महापंचायत हो रही है, तो आप क्या चाहते हो कि आप अगर सही हो तो दोबारा जाओगे? दोबारा जाना साहब मारे को मंजूर हटवो दिल में। समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। हाँ ये इनके भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं, वो हम थोड़ा सा जानेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है जी? राम सिंह। तो ये जो आपके भाई हैं, इनको गोली कब लगी थी आपको? ये इनको गोली साहब आरक्षण में लग गई थी। अच्छा, अब वह कौन सी जगह पर? चौराया पे, सिकंदरा चौराया पे। अच्छा, तो अब वो फिर से एक बार मांग उठ रही है आरक्षण को लेकर के, और एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या आपकी बात बाहर रखी जाएगी या आपकी कोई सुध-बुध ली जाएगी समाज के? समाज के लिए तैयार था साहब हम। और या एक नहीं 4 और लाख जान तो भी समाज के लिए तैयार था साहब हम। यहाँ साहब हमारे तो हाथ जुड़ेगी यार। अभी समाज के लिए पूर्ण रूप से आप तैयार? तैयार था साहब, समाज के लिए तैयार था। ये करेगी जी हम तैयार था साहब। तो कोई बड़े आदमियों ने, कोई नेता वगैरह या फिर गुर्जर समाज के दिग्गज आदमियों ने आपकी खोज खबर नहीं ली कि एक जो जिंदा शहीद है? कोई भी कोया साहब कोई पग ही को दियो यहाँ गुजर समाज में कोई नेता ने न्याय या का दर्शन को किया आबा नाने। हाँ अब तो को आयो कोई वो पहले भी को आयो जी। तो यहाँ से हमें आरक्षण के लिए तैयार था साहब, चाहे और गोली निकल जाए। साथियों आप देख सकते हो जो समाज के प्रति इनका जो जुनून है, जो समाज के प्रति इनका लगाव है, वो स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि चाहे गोली 4 और लग जाए लेकिन समाज के लिए आज भी न्यौछावर हैं। इनके बेटे हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि व्यवस्थाएं तो सब बिगड़ी हुई है। और क्या नाम है साहब? मेरा नाम बहादुर सिंह गुजर। बहादुर सिंह जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि बाबूजी खाट में है और ये बिल्कुल इनको जो दर्जा है वो वीर का ही मिलना चाहिए, लेकिन जो समस्या आती है वो हमारे दर्शकों को आप एक बार बताएं कि जो नित्य कर्म में आना जाना बताओ। किसके बारे में पापा जी? हाँ, इनको जो दिक्कत आती है क्योंकि आप ही फेस करते हो और ना कि कोई और। 24 मई 2008 में गोली लगने के बाद से इनका इलाज करवाया हमने SMS में। 1 महीना 28 दिन इलाज चला, फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट इलाज भी करवा लिया दौसा से। उसके बाद भी इनका जो पैर है वो सही ठीक नहीं हो पाया, अभी भी वो टूटा हुआ है, मांस के बल पे टिका हुआ है। लेकिन वो पैर अभी बिल्कुल अलग है, हड्डी अलग है, पैर छोटा पड़ गया। लेकिन इनकी जो दिनचर्या है वो अभी भी उसके बाद से चारपाई पे ही पूर्ण होती है। चारपाई पे ही अपने गुर्जर आरक्षण आंदोलन की जंग को अभी भी 17 साल से लड़ रहे हैं और हम इनकी सेवा में लगे हुए हैं, मंजूरी करते हैं और इनकी सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने तो लड़ाई लड़ी है लेकिन पूरा परिवार भी इस लड़ाई में शामिल है। हाँ बिल्कुल, पूरा परिवार ये लड़ाई, इनकी लड़ाई के साथ और इनकी सेवा के साथ लगा हुआ है, इसकी सेवा में ही है। साथियों आप देख सकते हो एक आंदोलन में एक वीर को गोली लगती है और तमाम जो समाज को इसका बेनिफिट भी मिला है आरक्षण का कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है उनको लाभ अभी तक नहीं मिला है। तो कुछ समाज का आपको सहयोग मिल रहा है, जो लोग हैं, काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के चिल्लाते रहते हैं हमेशा कि हम समाज के लिए ये करेंगे, हम समाज के लिए वो करेंगे, लेकिन जब ऐसे फेस जब नज़र आते हैं लोगों को तो क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? समाज के नेता का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन समाज का सहयोग ज़रूर अच्छा मिल रहा है मेरे को। अभी क्या है कि एक मिशन चलाया था, कुलदीप जी भाई हैं मुंडिया के, उन्होंने एक मिशन चलाया था 28 तारीख को। उसके बाद से वो उसमें समाज का सहयोग अभी तक अच्छा मिला है मेरे को। 2,50,000 रुपये का सहयोग समाज के भाइयों के द्वारा मिला है, लेकिन किसी राजनेता या गुर्जर समाज के किसी नेता के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला है। अच्छा, शुरुआती दौर में जब मांग उठी थी कि जो स्वतंत्र जो शहीद हुए हैं उनको सरकार ने मुआवजा दिया, जो घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया, तो क्या आपको भी थोड़ा बहुत या जो भी है वो मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया? उस टाइम सरकार के द्वारा हमको 1 लाख रुपए का मुआवजा मिला था घायलों को,
तो 1 लाख रुपए मेरे पापा जी को मिले थे, लेकिन उससे तो कई गुना हमने इनको इलाज में लगा दिए, फिर भी ये ठीक नहीं हो पाया। तो कुछ आप समाज से अपील करना चाहोगी या फिर कुछ कहना चाहोगी गुर्जर समाज से, क्योंकि हाल ही में एक महासभा का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ आप अपनी बात रखना चाहोगे या क्या? नहीं, वहाँ मेरी कोई बातें नहीं है, वहाँ तो एक हमारे जो हक है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। अब उसमें हमारा कोई मांग वांग का कोई वो नहीं है वहाँ पे। तो आप लोग क्या उस सभा में भाग लोगे? अब सभा में जाएंगे लोग, लेकिन हम तो हमारा ये है जो जंग लड़ रहा है इसकी सेवा में यहीं सेवा करेंगे, बाकी हमको तो टाइम नहीं है वहाँ जाने के लिए। लेकिन समाज के और लोग जाएंगे और अपना हक है उसको मांग रहे हैं, मांगेंगे। साथियों, आप समझ सकते हो किस प्रकार से जो परिवार जनों के जो लोग हैं उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि समाज का जो हक है उसको लेकर रहेंगे, और इस परिवार में जो और लोग हैं वो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर एक जिम्मेदारी का भार बहुत बड़ा है। तो इस वजह से स्पष्ट इस चीज़ को बता रहे हैं कि सर्वप्रथम इनकी ये प्रायोरिटी भी बनती है और इनका कर्तव्य भी है कि ये पिता की सेवा करें। तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम आपको ऐसे वीर लोगों से मिलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।